हेलो दोस्तों, मैं हूं गिरीश चौधरी। ग्रोवर में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारा इनबिल्ट यूज़र मॉडल है उसके लिए हम प्रॉक्सी कैसे बना सकते हैं। प्रॉक्सी क्या होता है कि जैसे अगर मुझे एक टेबल को किसी और नाम से आइडेंटिफाई करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, तो वो हम देखते हैं। जैसे कि हमारा स्कूल में ऑफिस में नाम कुछ ऑफिशियल अलग रहता है और घर पे हमारा कुछ पेट नेम रहता है, पर पर्सन तो एक ही रहता है। वैसे ही यहाँ पे जो हमारा टेबल एक ही रहेगा। हम नया मॉडल नहीं क्रिएट कर रहे हैं, नया टेबल नहीं क्रिएट कर रहे हैं, बस जो एग्जिस्टिंग टेबल है, एग्जिस्टिंग मॉडल है उसको रेफरेंस दे रहे हैं, तो उसको हम प्रॉक्सी कहते हैं। क्योंकि हर एक कंपनी में ऐसा ज़रूर नहीं कि यूज़र को यूज़र नाम से बुला जाए, कोई एम्प्लॉयज़ भी बुला सकता है, कोई कस्टमर्स बुला सकता है। तो डिपेंड ऑन आपका प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यूज़र टेबल को क्या नाम देते हैं। ठीक है, बेसिकली चलिए पहले तो देखते हैं कि प्रॉक्सी कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वी क्रिएट अ प्रॉक्सी मॉडल कॉल्ड कस्टम यूज़र बाय सब क्लासिंग द यूज़र मॉडल। मतलब यूज़र मॉडल को हमें इंपोर्ट करना है बाय सेटिंग प्रॉक्सी ट्रू। तो यही चीज़ आपको करना है। अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे एक प्रॉक्सी बना रहा हूँ। ठीक है, और कुछ इसमें ध्यान रखने जैसा है वो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे कस्टम यूज़र है तो मैंने यहाँ पे यूज़र को इंपोर्ट किया। अब जैसे यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट क्या करते हैं, मॉडल को इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने यूज़र को इंपोर्ट किया, यूज़र को एक्सटेंड किया है, इनहेरिट किया है। अब यूज़र क्या है, मेरा इनबिल्ट क्लास है। अब देखिए यहाँ पे भी मेरा बना हुआ है एक यूज़र मॉडल, मतलब मेरा इनबिल्ट जो मॉडल है वो भी यूज़र है और मैंने एक यूज़र नाम से भी बनाया हुआ है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। उससे अगर इनबिल्ट यूज़र मॉडल को आपको एक्सेस करना है तो सबसे पहले आपको ये इंपोर्ट करना पड़ेगा। देखिए, django.contribute.auth.models import यूज़र। पर बेसिकली कैसा है कि जैसे मैंने बताया, एक यूज़र मॉडल मैंने भी बनाया है, वो मेरा कस्टमाइज़ हो गया है। अब ये यूज़र और उस यूज़र के बीच में जो मैंने बनाया है उसके बीच में प्रॉब्लम हो सकती है कि कौन से यूज़र को वो रेफ़र करे। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो जेंगो है, जो आपने बनाया है उसको रेफ़र करेगा। जो ये डिफ़ॉल्ट है, मतलब यहाँ पे जो मैंने लिखा है उसको रेफ़र नहीं करेगा। अगर मुझे उसको रेफ़र करवाना है तो मैं क्या लिखूंगा, तो इस यूज़र को मैं इंपोर्ट को मैं अलग नाम से एक एलियास दे दूंगा, दैट ऑथ यूज़र करके, एज ऑथ यूज़र। ठीक है, ऑथोराइज यूज़र ऐसा कुछ मैं दे देता हूँ। कोई भी नाम दे सकते हो आप, कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे कैसा है, इस नाम से ये अलग हो जाएगा कि ये इस यूज़र को मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, ना कि जो मेरा इनबिल्ट बना हुआ है उस यूज़र को। ठीक है, यहाँ पे ऑथ यूज़र को मुझे इनहेरिट करना है नीचे। यहाँ पे देखिए मैंने इनहेरिट किया है यहाँ पे ऑथ यूज़र को, जिसको मैंने एलियास दिया है यूज़र का। अब यहाँ पे देखिए क्लास मेटा और प्रॉक्सी मुझे सिर्फ ट्रू करना है और कुछ नहीं लिखना है। और अब ये क्या करेगा, कस्टम जो यूज़र है, कस्टम यूज़र नाम का जो हम ये मॉडल बना रहे हैं, ये एक्चुअली नया मॉडल नहीं बनाएगा, नया टेबल नहीं बनाएगा, पर एक्चुअली ये इनबिल्ट यूज़र क्लास को ही रेफ़र करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। सबसे पहले तो डेफिनेटली माइग्रेशन हमें करना है। तो यहाँ पे मैं मेक माइग्रेशन सर्विसेज, देखिए जनरली यहाँ पे चेंजेस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम कोई नया मॉडल नहीं बना रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ एक यूज़र को इनहेरिट कर रहे हैं और प्रॉक्सी ले रहे हैं और कुछ नहीं। यहाँ पे देखिए मैं माइग्रेट भी करूँगा तो कुछ नहीं आने वाला है, चेंजेस कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इस नाम का कोई टेबल नहीं बनने वाला है। आप यहाँ पे डेटाबेस में देखते हो तो कस्टम यूज़र आप देखो तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पे सर्विसेज, कस्टम यूज़र ऐसा कुछ नहीं है। तो बेसिकली हमने सिर्फ प्रॉक्सी क्रिएट किया। अब प्रॉक्सी, चलिए इसको यूज़ कैसे करना है। डेफिनेटली जैसे हम पावर शेल, पाइथन शेल में जाते हैं, तो यहाँ पे मैं फिर से एक बना देता हूँ क्योंकि नया मॉडल है तो ये प्रॉब्लम दे सकता है। यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं, पहले तो पावर शेल में जाते हैं। पाइथन manage.py एंड शेल। ठीक है, तो यहाँ पे हम शेल में चले गए। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे इस प्रॉक्सी को कैसे देखना है, तो सबसे पहले तो ये भी मॉडल ही है, भले प्रॉक्सी बनाए हो, इसको इंपोर्ट तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम दैट माई एप्स डॉट सर्विसेज डॉट मॉडल्स फ्रॉम कौन से, तो ये कस्टम को हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, कस्टम यूज़र, तो ये हमने इंपोर्ट किया। एक और देखिए यहाँ पे अभी कुछ एरर है, फ्रॉम। ठीक है, इंपोर्ट लिखना है हमें। इंपोर्ट कस्टम यूज़र, यहाँ पे जो ऊपर मैंने कस्टम यूज़र के लिए लिखा है ये भी मैं इंपोर्ट कर देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चले। ठीक है, यहाँ पे ठीक है एलियास यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे तो हम डायरेक्ट ये कर सकते हैं। तो सपोज़ यहाँ पे मैंने इसको भी इंपोर्ट कर लिया है। देखिए दो क्लास मैंने इंपोर्ट किया है, django.contribute, ओके ये ऐप के लिए नहीं है इसकी वजह से, तो यहाँ पे हमें फ्रॉम लिखना पड़ेगा। ये देखिए ये भी इंपोर्ट हो गया।
अब सपोज यूज़र के मुझे सारे ये देखना है, रिकॉर्ड देखना है, तो यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, ठीक है, ये हम कमांड रन करते थे। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास यूज़र हैज़ नो एट्रीब्यूट्स ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, डेफिनेटली ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके, इट्स माय मिस्टेक्स। तो ये देखिए सारे जो यूज़र्स हैं हमें बताएगा। सो डेफिनेटली ये हमारे यूज़र्स ही हैं। आप यहाँ पे एसक्यूएल में जाके भी चेक कर सकते हैं कि यही सारे यूज़र्स हमने इंसर्ट किए थे। ये देखिए यूज़र्स में बहुत सारे यूज़र्स है, वही है, ये देखिए, ठीक है। अब हमने प्रॉक्सी दिया है तो हम उसको देखते हैं। तो जैसे ही मैंने ये कस्टम यूज़र दिया है, ठीक है, अब मैं वही यूज़ करता हूँ। देखिए कस्टम यूज़र, ठीक है, डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, देखिए तो वो भी वही सेम रिटर्न कर रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि यूज़र मॉडल भी सेम रिजल्ट रिटर्न करता है, कस्टम यूज़र भी सेम रिजल्ट रिटर्न करता है। इसका मीनिंग ये होता है कि कस्टम यूज़र है, ये यूज़र को इंडिकेट कर रहा है, यूज़र का रेफरेंस दे रहा है, मतलब कि आप कस्टम यूज़र के नाम से ही यूज़र को आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो बेसिकली इस तरह से प्रॉक्सी बनाया जाता है। इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ सिर्फ इतना है कि अगर आपको यूज़र टेबल को यूज़र टेबल नहीं कहना है, आपके नाम के हिसाब से बुलाना है, तो आप इस तरह से प्रॉक्सी क्रिएट कर सकते हो। और ये सिर्फ यूज़र टेबल के लिए नहीं है, आप किसी भी टेबल के लिए, किसी भी मॉडल्स के लिए आप प्रॉक्सी क्रिएट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें इसमें ध्यान में रखने जैसी हैं कि इफ़ यू हैव क्रिएटेड यूज़र मॉडल मैन्युअली, अगर आपने यहाँ पे भी अपना भी खुद का एक यूज़र मॉडल बनाया है, देखिए मैंने पहले भी बताया था, सो ऑल्सो देन इट विल रेफर टू योर मॉडल इवन इफ़ यू इम्पोर्ट अबाउ, मतलब कि अगर मैं इंपोर्ट कर भी देता हूँ तब भी वो कौन सा है, ये मैं इंपोर्ट कर भी देता हूँ तब भी वो कौन सा मॉडल रेफर करेगा, जो मैंने बनाया है, जो इनबिल्ट है वो नहीं। अगर मुझे इनबिल्ट बनाया है सॉरी, अगर जो इनबिल्ट बना है उसको मुझे इंपोर्ट करना है, सो बेसिकली उसके लिए मुझे यहाँ पे एलियास लिखना पड़ेगा। अगर मेरा इनबिल्ट बना हुआ है तो, मतलब कि मैंने खुद मैनुअल बनाया हुआ है तो, यूज़र नाम का मॉडल, सेम मॉडल अगर बनाया है तो मुझे इस तरह से एलियास से उसको एक्सेस करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया। और इसी तरह से आप ये यूज़र को एक्सेस कर सकते हो, यूज़र या किसी भी मॉडल को जिसकी भी आपने प्रॉक्सी बनाई है उसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं, जिसका मैंने यूज़ आपको बताया है। सो ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइव नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो चलिए आज के लिए धन्यवाद।